टीडीएस एंड टीसीएस के बारे में बेसिक कंसेप्ट समझा था। ओके एंड आज हम इस वीडियो में टीडीएस ऑन सैलरी का कंप्लीट डिटेल समझेंगे कि कैसे कैलकुलेशन होता है, किसको एप्लीकेबल होता है, किसको नहीं एप्लीकेबल होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। टीडीएस ऑन सैलरी दोस्तों, ये इनकम टैक्स में एक सेक्शन है, सेक्शन 192 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961, जिसमें एवरी पर्सन रेस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी इनकम विच इज चार्जेबल अंडर द हेड सैलरीज, ठीक है, मीन्स जिसमें एक एम्प्लॉयर होना चाहिए एंड दूसरा जिस एम्प्लॉयर जिसको पेमेंट कर रहा है दैट इज एम्प्लॉय, एंड दोनों के बीच जो रिलेशन है एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप होना चाहिए, एंड एम्प्लॉयज को जो रिसीव हो रहा है दैट इज सैलरीज जो टैक्सेबल होना चाहिए अंडर द हेड सैलरीज। ओके, तो आपको सेक्शन 192 एप्लीकेबल हो जाता है और आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैनर ऑफ डिडक्शन ऑफ टीडीएस। अभी टीडीएस का कैलकुलेशन कैसे होगा वो समझते हैं। तो आपको सिंपली क्या करना है, एम्प्लॉयज़ की लिस्ट निकालनी है, फिर उनका सैलरी कितना है तो वो सब डिटेल प्रिपेयर करना है, बेसिक, एचआरए, डियरनेस अलाउंस एंड अदर अलाउंसेस, सब टोटल ग्रॉस सैलरी, तो सबका ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट करना है एम्प्लॉय वाइज, ठीक है। फिर आपको स्लैब वाइज टैक्स कैलकुलेट करना है नॉर्मल स्लैब के हिसाब से, ठीक है। फिर जो टैक्स आएगा उस टैक्स को आपको डिवाइड बाय ग्रॉस सैलरी करना है और उससे एक एवरेज रेट निकालना है। तो वो रेट से आपको मंथली टीडीएस डिडक्ट करना है एम्प्लॉयज़ की सैलरी में से। जो जो आप मंथली पेमेंट करेंगे सैलरी का, अगर कुछ टैक्स लायबिलिटी बन रही है तो वो आपको मंथली डिडक्ट करना पड़ेगा पेमेंट के टाइम, ठीक है। देखिए, टीडीएस कैलकुलेटेड ऑन एवरेज रेट ऑफ इनकम टैक्स कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ रेट्स इन फोर्स फॉर रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर। आपको जो रेट्स है स्लैब के हिसाब से, उसके हिसाब से आपको टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करना है, नॉर्मल इनकम टैक्स का कैलकुलेशन प्रिपेयर करना है, एंड जो टोटल लायबिलिटी आती है उसको डिवाइड बाय 12 करना है और मंथली आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। तो आपको क्या करना है, सिंपली ईयर स्टार्टिंग मीन्स अभी जैसे कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो आपको एम्प्लॉयज़ का डिटेल बनाना है सैलरी के साथ, ठीक है, और उनसे डिक्लेरेशन लेना है कि आपके क्या क्या डिडक्शंस है, क्या क्या बेनिफिट्स आप क्लेम करने वाले हैं आपके रिटर्न में, तो उनसे डिक्लेरेशन लेना है, ठीक है। तो ऑन दैट डिक्लेरेशन बेसिस आपको उनकी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है, एंड अकॉर्डिंगली अगर लायबिलिटी बन रही है तो डिवाइड बाय 12 करके आपको मंथली टीडीएस कैलकुलेट करना है, ठीक है। अगर एम्प्लॉय चाहे तो उनके अगर प्रीवियस जैसे कि ड्यूरिंग द ईयर न्यू एम्प्लॉय ज्वाइन हुआ है और प्रीवियसली वो कहीं और एम्प्लॉयर के साथ जॉब में था, ठीक है, तो वो प्रीवियसली जो एम्प्लॉयमेंट में था उसका डिटेल भी यहाँ पे इनकम का डिटेल दे सकता है टीडीएस कैलकुलेशन के लिए। तो आपको वो इनकम भी कंसिडर करना है। एंड एम्प्लॉयज़, ठीक है, अभी देखिए फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24 डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम रहेगा न्यू टैक्स रिजाइम, ठीक है। इनकम टैक्स में 2 रिजाइम है, न्यू टैक्स रिजाइम एंड ओल्ड टैक्स रिजाइम। इसके ऊपर हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे डिटेल में, जिसमें समझेंगे कि न्यू टैक्स रिजाइम एंड ओल्ड टैक्स रिजाइम क्या होता है। तो कमिंग डेज में हम नेक्स्ट एक वीडियो बनाएंगे सेपरेटली इन डिटेल ऑन न्यू टैक्स रिजाइम एंड ओल्ड टैक्स रिजाइम, ठीक है। तो अभी देखिए, एज एन एम्प्लॉयर आपको एम्प्लॉय से डिक्लेरेशन लेना पड़ेगा कि आपको ओल्ड टैक्स रिजाइम ऑप्ट करना है या न्यू टैक्स रिजाइम, ठीक है। अगर वो कुछ ऑप्ट नहीं करते तो आपको डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24 न्यू टैक्स रिजाइम के हिसाब से टीडीएस डिडक्ट करना है एज एन एम्प्लॉयर की लायबिलिटी है, ओके, अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। एंड वो ऑप्ट करते हैं न्यू टैक्स रिजाइम, आइदर न्यू और ओल्ड, तो उसके हिसाब से आपको टीडीएस डिडक्ट करना है, ठीक है। तो आई होप ये मैनर ऑफ डिडक्शन आपको समझ में आ गया हो कि टीडीएस ऑन सैलरी कैसे कैलकुलेट होता है।
ठीक है। फिर है आपको एज एन एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज से जो जो उन्होंने डिक्लेरेशन दिया है, लाइक HRA क्लेम किया है, LTC क्लेम किया है, हाउस प्रॉपर्टी एड के अंदर इंटरेस्ट क्लेम किया है, या फिर कोई भी डिडक्शंस क्लेम किए अंडर चैप्टर 6A लाइक ATC, ATD, ATG एंड एक्सेट्रा, तो आपको वो सारे एविडेंस प्रूफ कलेक्ट करने पड़ेंगे एम्प्लॉयज से। एज एन एम्प्लॉयर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है अंडर इनकम टैक्स एक्ट। तो जैसे कि HRA क्लेम किया है एम्प्लॉयज ने, तो आपको रेंट एग्रीमेंट कलेक्ट करना पड़ेगा, रेंट रिसिट लेना पड़ेगा, उनका पैन डिटेल लेना पड़ेगा, वो सब कलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। LTA LTC का एक्सपेंडिचर का डिटेल लेना पड़ेगा। अगर इंटरेस्ट का डिडक्शन क्लेम किया है हाउस प्रॉपर्टी हेड में, तो आपको इंटरेस्ट सर्टिफिकेट कलेक्ट करना पड़ेगा। एंड ATC में कुछ डिडक्शन लिया है, ATD, ATG, तो रसीद कलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये सब ऑब्टेन करना पड़ेगा एम्प्लॉयज से एम्प्लॉयर को सारे डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। अगर कोई डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर पाते एम्प्लॉयज, तो आपको अगेन रिकैलकुलेट करना पड़ेगा उनके TDS लाइबिलिटी विदाउट कंसिडरिंग दैट पर्टिकुलर डिडक्शन और एग्जम्पशन, ठीक है। तो उसके बाद जो लाइबिलिटी बनती है वो आपको रिमेनिंग पीरियड में डिडक्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट, आपको जो TDS आपने डिडक्ट किया है पर्टिकुलर मंथ में, वो आपको पेमेंट करना पड़ेगा मंथली, ठीक है। जैसे कि आपने अप्रैल का पेमेंट किया सैलरी का मई मंथ में, ठीक है, तो आपको TDS डिडक्ट हुआ मई मंथ में, तो आपको वो पेमेंट करना पड़ेगा बिफोर 7 जून, ठीक है। मतलब मंथ एंड के बाद विद इन द 7 डेज, ठीक है। फिर रिटर्न फाइल करना पड़ेगा 24Q में, क्वार्टरली रिटर्न्स फाइल होता है TDS ऑन सैलरी के लिए। फिर TDS सर्टिफिकेट इशू करना पड़ता है फॉर्म 16, ठीक है, ये ईयरली इशू होता है। फिर ड्यू डेट ऑफ TDS पेमेंट 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ, ठीक है। जिस महीने में TDS डिडक्ट हुआ है उसके नेक्स्ट मंथ बिफोर 7th तक आपको TDS का पेमेंट टू गवर्नमेंट करना पड़ेगा। एंड मार्च मंथ में जो डिडक्ट हुआ है उसका 30th अप्रैल तक आप पेमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है TDS रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट्स। इसमें आपको क्वार्टरली TDS रिटर्न फाइल करने पड़ते हैं, फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर। फर्स्ट क्वार्टर अप्रैल टू जून होता है, जिसका ड्यू डेट होता है रिटर्न फाइलिंग का 31 जुलाई, ठीक है। सेकेंड क्वार्टर होता है जुलाई टू सितंबर, जिसका TDS रिटर्न का ड्यू डेट होता है 31 अक्टूबर। ये 24Q TDS रिटर्न की बात कर रहे हैं हम, TDS ऑन सैलरी की। थर्ड क्वार्टर का 31 जनवरी, फोर्थ क्वार्टर जनवरी टू मार्च 31 मई तक फाइल कर सकते हैं आप। ये ड्यू डेट्स है, विद इन दिस ड्यू डेट आपको TDS रिटर्न फाइल करना है। अगर नहीं किया तो आपको लेट फीस एप्लीकेबल होती है जो आपको पे करनी पड़ेगी। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एवरी ईयर एक सर्कुलर इशू करते हैं TDS ऑन सैलरी पे, ठीक है। तो ये देखिए, गवर्नमेंट ने TDS ऑन सैलरी पे एक सर्कुलर इशू किया है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22-23 का अभी तक आया नहीं है। तो मैं ये सर्कुलर का लिंक वीडियो में डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, तो आप वहाँ से डिटेल में रीड कर सकते हैं। इसमें कंप्लीट डिटेल रहेगा, क्या क्या सब डिटेल रहेगा इसमें, व्हाट इज सैलरी, परक्यूजिट एंड ऑल दीज थिंग्स, रेट्स ऑफ टैक्सेस। तो ये रेट्स के हिसाब से आपको टैक्स कैलकुलेट करना है स्लैब के हिसाब से। देखिए, टोटल इनकम वेयर द टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 2,50,000 एंड रेट ऑफ टैक्स इज नील। Where the total income exceed 2,50,000 but does not exceed 5 lakh, the rate of tax is 5%, ठीक है। And next 5 lakh पे rate of tax is 20% and above 10 lakh rate of tax is 30%। तो ये स्लैब्स दे रखा है, ठीक है। ये आपका रेजिडेंट, ठीक है, जिनका एज 60 to 80 ईयर्स है, उनको 3 लाख का बेसिक एग्जम्पशंस है। एंड जो 80 एज ऑफ 80 ईयर्स से अबव है उनको 5 लाख का बेसिक एग्जम्पशन है। तो ये स्लैब है, तो इसके हिसाब से आपको
TDS कैलकुलेट करना है, मीन्स आपको पूरा टैक्स कैलकुलेट करना है, फिर डिवाइड बाई 12 करना है और मंथली आपको TDS डिडक्ट करना है। सपोज कोई एम्प्लॉई आपके यहाँ पे 8 महीने के लिए जॉब पे है, ठीक है, तो आपको उसका 8 महीने का सैलरी कंसिडर करना है और टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करना है और डिवाइड बाई 8 करके उसका मंथली टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इस सर्कुलर का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, तो आप वहाँ से रीड कर सकते हैं इसको कंप्लीट डिटेल, ठीक है। नेक्स्ट है टैक्स कैलकुलेटर। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने एक टैक्स कैलकुलेटर बनाया है, ओल्ड टैक्स रिजाइम वर्सेस न्यू टैक्स रिजाइम। तो देखते हैं इसको कैसे हम, तो इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, तो आप वहाँ से डायरेक्टली कैलकुलेटर पे जाके आप अपना TDS कैलकुलेशन चेक कर सकते हैं। सिंपली आपको क्या करना है, देखिए, एज अपडेटेड बाय फाइनेंस एक्ट 2023 फॉर इंडिविजुअल HUF, AOP, BOI, AJP एज पर सेक्शन 115 BAC, ओके। तो इसमें आप डिटेल फिल करेंगे, देखिए, असेसमेंट ईयर, टैक्स पेयर, मेल फीमेल, रेजिडेंशियल स्टेटस एंड इनकम का डिटेल। तो आपको कैलकुलेशन ऑटोमेटिक आ जाएगा, ओल्ड रिजाइम वर्सेस न्यू रिजाइम, एंड आपको ये भी दिख जाएगा कि विच रिजाइम इज बेनिफिशियल फॉर यू, ओके। टैक्स सेविंग कौन से रिजाइम में हो रहा है वो आपको यहाँ पे नीचे डिटेल में शो हो जाएगा। तो एक बार हम एग्जांपल के लिए इसमें डेटा एंटर करके देखते हैं। तो देखिए, टैक्स पेयर हम इंडिविजुअल सेलेक्ट करते हैं, फिर मेल सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर रेजिडेंशियल स्टेटस सेलेक्ट करना है, रेजिडेंट, फिर ग्रॉस सैलरी आफ्टर डिडक्टिंग अलाउंसेज एग्जम्प्टेड अंडर बोथ रिजाइम्स, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पे ग्रॉस सैलरी लेना है। तो जैसे कि जो 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो यहाँ पे नहीं लेना है, इसमें वही कम करना है जो आपको बोथ रिजाइम में अलाउड है। जैसे कि यहाँ पे आप कर्सर रखेंगे तो आपको दिखेगा अलाउंसेज विच आर अलाउड एज एग्जेम्प्टेड अंडर बोथ रिजाइम, ये आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे ग्रॉस सैलरी, सपोज हमारा 10 लाख ग्रॉस सैलरी आ रहा है, ठीक है। फिर अमाउंट डिडक्टेबल एग्जेम्प्ट फ्रॉम ग्रॉस सैलरी एक्सेप्ट स्टैंडर्ड डिडक्शन विच इज नॉट अलाउड इन न्यू रिजाइम। तो कुछ HRA वगैरह का डिडक्शन है तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार के लिए हम इसको ब्लैंक रखते हैं। फिर इनकम अदर देन सैलरी इनकम, वो आपको यहाँ फिल करना है, जैसे कि इंटरेस्ट इनकम हो गया, फिर एनी अदर इनकम, फिर इंटरेस्ट ऑन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, ठीक है। सपोज हम लोग 50,000 का 60,000 का इंटरेस्ट पे करें ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, तो वो आपको यहाँ फिल करना है। फिर डिडक्शन अलाउड अंडर बोथ रिजाइम, वो आपको यहाँ पे फिल करना है। फिर डिडक्शंस एग्जेम्पशन अदर देन मेंशन अबव नॉट एलिजिबल इन न्यू रिजाइम, तो ये देखिए आपको यहाँ पे आई पे कर्सर रखेंगे तो आपको यहाँ पे लिस्ट शो हो जाएगा कौन कौन से डिडक्शंस आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो आपको यहाँ पे ये सपोज ATC में हम 1.5 लाख क्लेम कर रहे हैं, ठीक है, वो आपको यहाँ पे फिल करना है। तो ये देखिए ऑटोमेटिक कैलकुलेशन आ गया ओल्ड रिजाइम एंड न्यू रिजाइम। तो देखिए ओल्ड रिजाइम का समझते हैं, ग्रॉस सैलरी 10 लाख आ गया, फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑटोमेटिक आ गया 50,000। इस साल न्यू रिजाइम में भी ये स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउ कर लिया है 50,000, ठीक है। फिर ये इनकम फ्रॉम सैलरीज आ गया, फिर इनकम फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी -60,000, तो ये 60,000 का लॉस अलाउ हो जाएगा। फिर ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगा, फिर एलिजिबल डिडक्शन 80C का हमने जो 1.5 लाख लिया है वो यहाँ पे आ जाएगा, फिर टोटल इनकम आ जाएगा, फिर इनकम टैक्स आफ्टर रिबेट ये आ जाएगा। 87A का कुछ रिबेट है तो वो ऑटोमेटिक कंसिडर हो जाएगा। फिर ये टोटल टैक्स लायबिलिटी आ गया 62,000, ठीक है, ये 4% सेस ऐड होने के बाद, ठीक है। फिर सेम लाइन पे न्यू रिजाइम में देखिए ये सैलरी आ गया, फिर 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन आ गया, फिर 60,000 का ये लॉस यहाँ पे अलाउ नहीं होता है न्यू रिजाइम में, ठीक है। फिर नेक्स्ट है ग्रॉस टोटल इनकम आ गया, फिर 80C वगैरह के डिडक्शन यहाँ पे अलाउ नहीं होते तो वो कंसिडर नहीं कर रहे, ओके। फिर ये टैक्स लायबिलिटी आ गया और ये विथ हेल्थ एंड एजुकेशन सेस के साथ टोटल टैक्स लायबिलिटी आ गया, ठीक है। तो अभी देखिए टैक्स सेविंग इन न्यू रिजाइम 8,320 रुपीज़।
अगर आप न्यू रिजाइम ऑप्ट करते हैं तो लोअर टैक्स लायबिलिटी आ रही है एज कम्पेयर टू ओल्ड रिजाइम। तो आपके लिए ये स्कीम बेनिफिशियल है, न्यू टैक्स रिजाइम फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24। ठीक है, तो आई होप ये कैलकुलेटर आपके लिए यूज़फुल होगा। तो मैं ये लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रहा हूँ, तो आप वहाँ से इस लिंक पे जाके आप अपना कैलकुलेशन चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आगे के वीडियोस में हम सेक्शन वाइज टीडीएस डिडक्शन समझेंगे, फिर उसके बाद हम टीडीएस का रिटर्न कैसे ऑनलाइन फाइल करते हैं वो समझेंगे, फिर उसके बाद टीडीएस का सर्टिफिकेट कैसे जनरेट करते हैं, डिडक्टी को देना है तो उसके हिसाब से वो प्रोसीजर समझेंगे कि ऑनलाइन कैसे डाउनलोड करना है टीडीएस सर्टिफिकेट्स एंड कैसे डिडक्टी को अलॉट करना है। एंड उसके बाद टीडीएस रिटर्न में अगर कुछ प्रोसेसिंग में इशू आया है तो उसको कैसे रेक्टिफिकेशन फाइल करना है वो समझेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हम वीडियो बनाते रहेंगे, तो आप जुड़े रहिए वीडियो के साथ। एंड इससे रिलेटेड आपको कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।